इस लेसन में हम एम्बिगुअस केस नंबर 3 को डिस्कस करेंगे, जिसमें कोई ट्राइंगल कायम नहीं होगी। ये बेसिकली कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्राइंगल्स का पार्ट 3 हम डिस्कस कर रहे हैं। इस पार्ट 3 के अंदर हम 2 केसेस को पहले डिस्कस कर चुके हैं। एम्बिगुअस केस 3, नो ट्राइंगल। बज़ाहिर जो इंफॉर्मेशन हमें गिवन होगी, हमें यूं लगेगा जैसे इसकी ट्राइंगल बन सकती है, लेकिन जब हम प्रैक्टिकली कंस्ट्रक्शन करेंगे तो हमें कोई ट्राइंगल हासिल नहीं होगी। इसलिए ये एम्बिगुअस केस है। कभी तो 2 ट्राइंगल्स बन जाती हैं, कभी एक और कभी कोई नहीं, इसलिए हम इसके बारे में कंफर्म नहीं होते। एग्जाम्पल, कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल ABC, measure of BC is equal to 10 centimeter, measure of AC is equal to 8.5 सेंटीमीटर और measure of B एंगल है जो कि 60 डिग्री का है। सॉल्यूशन, हमें जो चीज़ गिवन है वो इस तरह है। measure of BC 10 सेंटीमीटर, measure of AC 8.5 सेंटीमीटर, measure of angle B is equal to 60 डिग्री। हमने जो हमारी रिक्वायरमेंट है, रिक्वायर्ड ट्राइंगल ABC रिक्वायर्ड है। अब हम करेंगे कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में इस तरह से है कि जो स्टेप 1 होंगे, कंस्ट्रक्शन के जो स्टेप्स होंगे वो हमने लिखने होंगे। पहला स्टेप है, हम पहले BC को ड्रा करेंगे। ड्रा लाइन सेगमेंट BC। इसके अंदर जो मेजरमेंट ऑफ BC है वो होगी 10 सेंटीमीटर। तो ड्रा करते हैं इसको। यहां पर ये 10 सेंटीमीटर, ये 0 और ये 10 एग्जैक्टली, तो ये 10 सेंटीमीटर आ गया। ये हमारे पास पॉइंट, फॉर एग्जांपल ये B पॉइंट ले लें और इसको C कह दें। ये B पॉइंट हो गया और ये C हो गया। हमने पहला स्टेप मुकम्मल कर लिया। अब हम एंगल लेंगे 60 डिग्री का। सेकंड स्टेप है, टेक एंगल एट पॉइंट B सच दैट measure ऑफ एंगल B इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो ये एंगल हम इसको ड्रा करेंगे। तो वही चीज़ यूज़ करेंगे, वही टूल है हमारे पास एंगल के लिए। यहाँ पॉइंट B के ऊपर इसकी टिप रखें और यहाँ से इसको आर्क लगा दें। ये आर्क लगा ली। अब इसको यहाँ लेकर आएं और ये पहली आर्क लगाएं, ये 60 डिग्री, इसको यहाँ रखें। दूसरी आर्क लगाएंगे तो 120 डिग्री, लेकिन हमें 60 डिग्री चाहिए। अब इसके मुताबिक ये करेंगे कि यहाँ से एक हम रे लेंगे। ये जो पॉइंट है इसको मार्क करें और इन दोनों को ज्वाइन करवा दें। कोई एक रे ड्रा कर लें। या हमने रे को ड्रा कर लिया। अब चूंकि ऊपर पॉइंट A लाई कर रहा होगा, लिहाजा C के सेंटर को, C को हम सेंटर रखते हुए एक 8.5 सेंटीमीटर लंबी आर्क ड्रा करेंगे। तो हमने एंगल 60 डिग्री कायम कर लिया और एक रे ड्रा कर ली। टेक रे, क्या नाम होगा रे का? फ्रॉम पॉइंट B। हमने B पॉइंट से एक रे ड्रा कर ली 60 डिग्री के ऊपर। एंगल B जो है वो 60 डिग्री है। अब यहाँ पर ये है कि अब हम स्केल की मदद से जो नेक्स्ट स्टेप परफॉर्म करेंगे वो 8.5 सेंटीमीटर होगा। इसको खोल दें
और टिप रखे हैं 0 पर, और इधर से पेंसिल की जो टिप है वो 5 पे आनी चाहिए। 8 और 9 का जो मिड है वो 8.5 है। इसकी मेजरमेंट गलत नहीं होनी चाहिए वरना डायग्राम ठीक ड्रा नहीं होगी। ये देखें 0 और 8.5। अब सी पे रखेंगे इसको और घुमा देंगे। ये देखें हमने आर्क ड्रॉ कर ली लेकिन उसने उस लाइन को टच नहीं किया। हम दोबारा चेक करते हैं इसको। ये तो हमारी मेजरमेंट बिल्कुल एक्यूरेट है, हमारी मेजरमेंट। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये टच ही नहीं कर रही इसको। तो इस केस में नो ट्रायंगल। तो इसको लिख लेंगे। स्टेप 4 जो है, ड्रा एन आर्क ऑफ रेडियस 8.5 सेंटीमीटर, सेंटर at point C, but as we can see the arc is not touching the ray of point B, so no triangle। ये एम्बिगुअस केस नंबर 3 था। हमने इसके अंदर स्टेप्स को परफॉर्म किया लेकिन हमने ये देखा कि इसमें कोई ट्रायंगल ड्रा नहीं हो रही, यानी कि नो ट्रायंगल। हमें जो इंफॉर्मेशन गिवन थी उसके मुताबिक हमने स्टेप्स को परफॉर्म किया और हमने पहले लाइन सेगमेंट ड्रा किया 10 सेंटीमीटर जिसको BC कहा, फिर पॉइंट B के लिहाज से एंगल 60 डिग्री का ड्रा किया, फिर एक रे ड्रा की, फिर C पॉइंट को सेंटर रखते हुए हमने 8.5 सेंटीमीटर लंबा रेडियस वाली आर्क ड्रा की और उस आर्क ने उस रे को टच नहीं किया। तो फिर इस तरह से हमारे पास कोई ट्रायंगल ड्रा नहीं हो सकी।